हूं कि मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं भारतीय किसान भानु का। मेरी पहली मांग ये है कि देश में किसान आयोग का गठन होना चाहिए। क्यों कि जो 70% लगभग किसान हैं उनका एक आयोग बनना चाहिए। वो आयोग ही कीमत लगाए और अपनी लागत मूल्य के अनुसार लागत मूल्य से जोड़ा, तब किसान बचेगा, नहीं तो किसान आत्महत्या करता रहेगा। दूसरी, जैसे किसान दुर्घटना में मर जाता है, फांसी लगा के मर जाता है, उसका कर्ज नहीं पड़ता है। तो मेरा कहना केवल ये है कि किसान आयोग फसलों के दाम तय करके सरकार को बताएगा। सरकार की कोई एमएसपी नहीं चलेगी। हम पैदा करें धान, हम पैदा करें गन्ना, हम पैदा करें गेहूं और कीमत लगाती है सरकार। तो हमें लगता है कि हम अभी गुलाम हैं। क्यों कि सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक बनाने वाले उद्योगपति अपनी कीमत अपने आप लगाते हैं। तो क्या आजाद भारत में राजनेता ही आजाद है, उद्योगपति आजाद है? हम भी आजादी चाहते हैं। तो हम आजादी चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि हम अपनी कीमत लगाने का अधिकार जाना चाहते हैं। दूसरी, यदि बाई चांस कोई किसान मरता है दुर्घटना में तो उसको 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे। केंद्र सरकार का केवल जहाजों में चलने के लिए है, केंद्र सरकार दे, पूरे देश के लिए हिसाब किताब रखा है और सब कुछ है उन पे। और अगला है कि यदि हमारे जो आंतरिक सुरक्षा में पुलिस बल रहता है, जैसे हमारे कानपुर में 8 शहीद हुए थे, ऐसे शहीद हो जाएं तो उनको 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए। जैसे आप लोग हो, मीडिया के लोग हैं पूरे भारत में, चाहे वो टीवी वाले हों, अखबार वाले हों, यूट्यूब चैनल वाले हों, कोई मीडिया हो किसी भी प्रकार का, वो रिपोर्ट लेने जाते हैं। 2 दलों में या 2 देशों में कहीं झगड़ा हो जाता है, जैसे 26 जनवरी में हुआ था दिल्ली में पुलिस पे हमला, तो इसकी रिपोर्ट लेने जाते हैं। बाई चांस उनके ही लग जाए चोट तो वो खत्म हो जाए, तो वो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण तन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ये भी तो शरीर उतना ही जितना प्रधानमंत्री का है उतना इनका है। तो इनको दिए जाए 4 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे, 4 करोड़ शहीद होने पे। और जो सेना जिनके बल पे हम जिंदे हैं, जिनके बल पे हम आजाद हैं, जिनके बल पर संसद चलती है, जिनके बल पर विधानसभाएं चलती हैं, वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यदि वो शहीद हो जाए तो उनके सब पे फूल डाल दिए और माला, वो राइफल चटका दी। इससे क्या होता है? इससे क्या सम्मान बढ़ गया? दे दो उसके परिवार को, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप को दे दो 5 करोड़ रुपया, घर बनावे नोएडा में आके और लड़कों को पढ़ावे और बड़े हो जाए तो कह दे जाओ बेटा सेना में करो भारत माता की रक्षा। ये करना चाहिए। देखिए, सरकार कह रही है कि मैनिफेस्टो के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। किसान कितना खुश है सरकार? मैनिफेस्टो क्या होता है? घोषणा पत्र, जो वायदे जनता। अरे घोषणा पत्र, अच्छा काय का घोषणा पत्र था? कि हमने जो घोषणा पत्र घोषणा पत्र ये था कि आय दूनी करेंगे। हो गई? कैसे हो जाएगी? जब लागत, मैं खेत करता हूँ गेहूं, आलू, और यहाँ करते हैं लोग गन्ना। अब बिजली के मीटर और लग रहे हैं। पहले 5 हॉर्स पावर पे उत्तर प्रदेश में 750 रुपया लगता था, 10 हॉर्स पावर पे 1500 लगता था। अब लग रहे मीटर। एक मेरठ के किसान मिले थे, वो कह रहे थे कि हमने तो पूरे महीने चलाया और मीटर में बिल 15,000 का आया। तो ये बिल मीटर से चलेंगे। ये खाद्यान्न पैदा करता है किसान। यदि खाद्यान्न पैदा नहीं होगा तो देश भूखों मर जाएगा। बाहर से कोई नहीं देगा फिर, यदि आपके पास नहीं है तो। इसलिए मीटर फीटर सीटर बंद करें। और हमें नहीं मैनिफेस्टो मालूम है, हम जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, कहेंगे। क्यों कि भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य का स्वभाव है सबको फ्री में प्रकाश देता है। हम केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से मांग हाथ जोड़ के पैर छू के कर रहे हैं कि मान जाओ। कांग्रेस ने नहीं किया था, आपने नारा दिया था कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ। 14 में, 19 में, 17 में उत्तर प्रदेश में ऐसे ही, 22 में ऐसे ही। लेकिन यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर लोकतंत्र का महाभारत होगा। भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा। जैसे राम ने हराया था सोने की लंका में रहने वाला रावण, और पांडवों ने हराया था चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन, और बूढ़े बाबा गांधी ने बजाई अंग्रेज। ऐसे ही भानु आएगा तक पे, नहीं मानोगे तो भानु तक पे आएगा। और जो किसान की बात करेगा, अब बहुत देश पर राज करेगा। जो हमसे टकराएगा
वो चूर चूर हो जाएगा। आपके योगी जी से नजदीकी संपर्क है, आप कई बार आपने खुद कहा मैं योगी जी से मिलता हूँ। गन्ने का रेट नहीं कहा आपने उनसे घोषित? गन्ने की रेट की मैंने ये कह दिया 350 तो केवल मजदूरी है, 700 रुपए करो जल्दी, नहीं करेंगे तो आंदोलन होगा। नदी के संबंध जाके मैं जिया कि मैं रिश्तेदारों को क्यों न करूं? मैं किसान की 40 साल लगाई दी, मैंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, बर्बाद कर दिया। 100 घोड़ी रहने वाला किसान, और सब मर गई घोड़ियां, सब बिक गई घोड़ियां। मेरा 35 साल के पुत्र ने, नोटबंदी हो गई थी, 3 साल आलू फेंका था। ओम प्रताप सिंह, ग्राम नगला सुखदेव, थाना जलेसर, जिला एटा, 35 साल के ने 24 जनवरी सन 18 को इसलिए आत्महत्या करी कि कहा था कि कर्ज माफ होंगे, माफ हुए नहीं। नोटबंदी से 3 साल लगातार आलू फेंका था, आलू के किसान आत्महत्या करने लगे। वो रमेश ब्रज के पूजनीय रमेश बाबा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, क्योंकि वो ईमानदार सज्जन लड़का था, इसलिए उसने कह के किसान मर रहे तो मैं भी मरता हूँ। 24 जनवरी सन 18 7:30 बजे उसने गोली मार के आत्महत्या कर ली। लेकिन मरते मरते उसने मुझसे कहा था, पापा मैं जा रहा हूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की किसी भी जात के किसान पुत्र को आत्महत्या मत कर देना। तभी से मैंने किसान आयोग के गठन की मांग को प्रबल रूप से उठाना शुरू कर दिया है। अब समर्थन देते 14 और 19 बीत गई, अब आ रहा है नंबर 22 का, 24 का नंबर आ रहा है। 22 में तो समर्थन दिया प्रदेश सरकार को, और 17 में दिया था प्रदेश सरकार को, लेकिन अब 24 में समर्थन तब होगा जब मेरी मांगे मान ली जाएंगी। और कोई ये समझा ये नंगा है, तो मैंने पहले बता दिया, नंग ही जीतता है, नंग ही जीतता। एक सवाल हो रहा है, सरकार ने एक किसान समृद्धि आयोग का गठन किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। किसानों की तो हुई नहीं, लेकिन जो उस आयोग में लोग थे उनकी दुगनी जरूर होगी। ऐसा सोच तो जो सरकार में लोग होता है उनकी 50 गुनी हो जाती है। ये मैं जानता ना, मैं पागल हूँ, पढ़ो लिखो आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब जानता हूँ सबकी, लेकिन पोल खोलूंगा जब मेरी बात नहीं मानी जाएगी। 6 महीने का केवल इंतजार है, 6 महीने। मैंने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार को भेज दिया है। यही 5 मांगे हैं, किसान की और पुलिस की और मीडिया की और सेना की, ये मांग हैं, पूरी कर दो, नहीं तो तुम्हारे सामने ही महाभारत के रूप में अर्जुन आएगा। और पहले महाभारत में तो लाशें होती थी, अब लाश थोड़ी होनी है, अब लोकतंत्र का महाभारत है। किट दबाओ, पिट हराओ, सिट हम कहता है जिताओ। जय जय श्री राधे।